हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। स्वागत है आप लोगों का पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में जाना था। पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किए थे? सबसे पहले पदार्थ के बाहरी बनावट के हिसाब से देखें तो बाहर से कैसे देखने में लगता है, अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर देखें। उसमें क्या देखेंगे? पदार्थ तीन प्रकार का होता है। फिजिकल मतलब क्या होता है? भौतिक चेंज, मतलब भौतिक तरह से बाहरी बदलाव के आधार पर देखेंगे। बाहरी बदलाव मिलेंगे फिजिकल चेंज को तीन भागों में बांट दिए। पहला ठोस, दूसरा तरफ, तीसरा गैस। ठोस किसको बोले थे? ठोस बोले थे जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आकार एवं आयतन क्या होगा? दोनों निश्चित होगा, ठोस होगा। और द्रव में क्या बोले थे? जिसका केवल आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, द्रव बोले थे। और गैस में बोले थे दोनों, न तो आकार ही निश्चित होगा न ही आयतन निश्चित होगा। या फिर बोले थे कि जो ठोस बोलेंगे जिसको पकड़ लेंगे ना वो ठोस होगा, जिसको नहीं पकड़ पाएंगे वो द्रव होगा, जिसको पकड़ने के बाद तो अलग, उसको देख भी नहीं पाएंगे वो गैस होगा। ऐसे बोले थे। तो ठोस बढ़िया से बता दिए थे और वर्गीकरण में लगभग 1 घंटे की क्लास दी थी। जो नहीं देखे जाके देख लीजिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये तो बाहरी परिवर्तन क्या है? बाहरी चेंज के आधार पर देखिए भौतिक परिवर्तन। आंतरिक चेंज के आधार पर यानी कि उस कैसे बना हुआ है उसके आधार पर, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, केमिकल के आधार पर। इसको दो भागों में बांटे, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। कितने भागों में बांटे? दो भागों। एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भाग में बांट दिए, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को भी दो भागों में बांट दिए, समांग और विषमांग। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, मतलब जिसमें कोई मिलावट न हो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। जिसमें दिखाई दे रहा है कि मिला हुआ है उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध कहेंगे। तो शुद्ध में भी दो तरह का आ गया, एक तत्व, एक यौगिक। अब जो बिना मिलावट वाला है वो भी दो तरह का हो गया, एक तत्व, एक यौगिक। ये कैसा शुद्ध पदार्थ है? यह इस प्रकार की शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तत्व, एक ही एटम के बने होंगे, एक ही तरह के परमाणु के बने होंगे, अर्थात एक ही जो भी होगा एलिमेंट का परमाणु वो एक ही तरह का होगा, इसमें कोई दूसरा नहीं होगा। यौगिक में क्या होगा? ये दो तत्व मिल के बना होगा, दो तत्व मिल के यौगिक का निर्माण किया रहता है। और क्या होता है? इसके गुण से इसका गुण अलग होता है। तत्व में दिए गए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो जैसे लोहा है तो Fe हुआ, केवल लोहा में Fe ही रहेगा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। ऑक्सीजन में O2 ही रहेगा, वो तत्व होगा, केवल O2 रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। मैग्नीशियम में केवल Mg ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। एल्युमिनियम में केवल Al ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं रहेगा, उसको तत्व बोलेंगे। यौगिक किसको कहेंगे? यौगिक में होगा कि दो मिल के बना होगा, क्या होगा ना, दो तत्व मिल के यौगिक का निर्माण करेगा। और इसका जो गुण होगा ना, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए, Na और Cl दोनों मिलता है तो NaCl बना। अभी हम बैलेंस लीजिए, बैलेंस सिखाएंगे उसके बाद, नहीं तो कहिए देते हैं। तो क्या हो गया? Na है तत्व है, Cl क्या है? तत्व है। ये दोनों मिला तो क्या बन गया? NaCl, यानी ये सॉल्ट बन गया, नमक बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर यौगिक का निर्माण किया। यह सोडियम है, यह क्लोरीन है, ये दोनों यदि मिला तो नमक का निर्माण कर दे।
लेकिन यदि जब ये दोनों अलग अलग रहता तो नमक का निर्माण नहीं करता, अर्थात इसका गुण बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये भी शुद्ध होगा, केवल NaCl ही होगा, ये क्या होगा शुद्ध होगा। तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही तरह का एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे। चलिए, और आगे एक लेक्चर में तत्व और यौगिक को बढ़िया से डिफरेंट करेंगे ताकि थोड़ा भी प्रॉब्लम न हो। इसी भी एलिमेंट पे ही पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है। ठोस द्रव गैस तो थोड़ा बहुत उतना बड़ा नहीं रहता है योगदान केमिस्ट्री में जितना बड़ा एलिमेंट और यौगिक का होगा, कंपाउंड का होता है। इसका फिजिकल में ज़्यादा होता है, लेकिन जो इसको जान ले दोनों को, ये जानना बहुत आसान होता है। इसको चूँकि ये तो फिजिकल चेंज होता है, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होते रहता है, हम इसको बार बार देखते रहते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए कोई यंत्र की आवश्यकता होती है। वो कैसे संभव होता है, इसको सब दिखाएगा। तो शुद्ध पदार्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तत्व और यौगिक। अब शुद्ध में भी 2 टाइप आ गए, जो एक तरह का तत्व और यौगिक आया। अब तत्व का भी 2 टाइप होंगे, एक धातु एक अधातु। तो धातु किसको कहेंगे, अधातु किसको कहेंगे। एक तो ये बेचारा केवल अकेला है, एल्यूमिनियम रहेगा, अकेला है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। कैसा बोले, जो तत्व रहेगा या तो धातु होगा या अधातु होगा। धातु किसको कहेंगे, जिससे होकर विद्युत प्रवाहित हो जाए ना, हम चेक करेंगे कि विद्युत प्रवाहित हो जाएगा तो धातु हो जाएगा, जिससे होकर प्रवाहित नहीं हुआ उसको अधातु कहते हैं। छूकर चेक नहीं करना है। यौगिक किसको कहेंगे, जो 2 चीज से मिलकर बना होता है तो यौगिक कहलाएगा, लेकिन बना तो रहेगा लेकिन नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसका गुण पहले वाले से बिल्कुल भिन्न देगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों गैस है, जब आपस में मिलता है ना तो जल बन जाता है। बैलेंस कर लेते हैं, H2 प्लस O2, 2H2O। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस। हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, यानी दोनों एलिमेंट है। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। यदि ये दोनों मिला तो जल बन गया, पानी मिल गया, बन गया। पहली बात ये दोनों तो गैस है, जब ये पानी बना था पानी तो था लिक्विड, द्रव ही होता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का गुण इससे बिल्कुल अलग है, अर्थात ये दोनों जो मिल के बनाएगा तीसरा पदार्थ जो बनेगा उसका गुण बिल्कुल क्या होगा, इस दोनों से अलग हो जाएगा। वही यौगिक कहलाएगा जो बनेगा। तो यौगिक को 2 टाइप में बांटा गया, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या होगा, एक ऐसा यौगिक होगा जिसमें कार्बन मौजूद रहेगा, कार्बनिक होगा। जिसमें कार्बन मौजूद नहीं रहेगा उसको अकार्बनिक होगा। यहाँ पे कोई CaCl2 है, C मत समझिएगा, कार्बन, ये कार्बन नहीं है, Ca है पूरा कैल्शियम। कैसे होता है अगले लेक्चर में, जिस दिन हम ये तत्व और यौगिक के बारे में बताएंगे इसको पूरा बढ़िया डिफाइन कर देंगे कहाँ क्या अंतर होता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, समांग और विषमांग। सॉरी, यहाँ पे अशुद्ध होगा। अशुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, समांग और विषमांग। एक ऐसा मिश्रण होता है ना कि जो हम जानते हैं तो मिला हुआ है लेकिन देखने में एक ही तरह लगता है, जैसे दूध में बहुत सारे प्रोटीन वसा से मिला हुआ रहता है, जिस कारण क्या होता है वो देखने में एक ही तरह का लगता है, वो समांग होगा। अभी मार्कर से लिख दे रहे हैं, इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही तरह का क्या होता है, पदार्थ मिला हुआ नहीं रहता, बहुत सारे पदार्थ मिला हुआ रहता है। तो इसको लेकिन देखने में एक ही जैसा लगता है, ये समांग हो जाएगा। विषमांग इसको कहेंगे, जो पदार्थ डालेंगे ना, मिलाएंगे ना तो सारे पदार्थ दिखाई देने लगेगा, तो उसको विषमांग कहेंगे। एग्जाम्पल दिए थे, यदि हम कोई कहीं प्रसाद और चढ़ाते हैं, मूर्ति विसर्जन के दौरान या कोई पूजा के एंड में
क्या करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। उसमें जितना सेब यानी फल दिए रहते हैं, फ्रूट्स दिए रहते हैं, या फिर कोई मिठाइयाँ दिए रहते हैं, तो सारी चीज़ हमें वो दिखाई देते रहता है, तो वो क्या होगा, स्मरण पदार्थ हो जाएगा। तो ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टी, बार बार हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टी में लगभग नहीं के बराबर अंतर है, थोड़ा ही डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण गुण। सम इम्पोर्टेंट some important properties of metal, पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे लेते ये पदार्थ है, मान लेते ये पदार्थ है, ये क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिल के बना होता है, बना दिए। और इस कण का नाम हमने क्या बोला था, परमाणु होता है। इस कण का नाम क्या होता है, परमाणु होता है। और ये एक दूसरे से किस बल के द्वारा बंधा होता है, अंतराणु आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बोले थे इस कण के बीच में जो गैप होता है उसको अंतराणु का स्थान कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ में हमको ये पहला प्रॉपर्टी आएगा कि आकार एवं आयतन। तो हम लोग आकार को बढ़िया से जान ही रहे हैं, आकार क्या होता है, आकार और आयतन एंड वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम।